माय नेम इज अमर त्रिपाठी और हम लोग आज यहाँ पे जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी का मतलब है भूगोल। भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जाने कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? पृथ्वी और उसके आसपास जो भी अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, स्थल पे, समुद्र, सागर, झील, मानव, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी, सबसे पहले जियोग्राफी जानने के पहले हमें जाने फादर ऑफ जियोग्राफी को। फादर ऑफ जियोग्राफी हिकाइटियस को कहा गया है, हिकाइटियस। लेकिन जियोग्राफी जो वर्ड है इसका प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, तो ये फादर ऑफ जियोग्राफी हो गया। लेकिन जियोग्राफी जानने के पहले हम जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी पर रहने वाले मानव के बारे में, इसमें समुद्र, झील, नदी, इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जाने ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है? जब मानव मन के अंदर यह विश्व जो पूरा वर्ल्ड है वो एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में या एक चित्र उठा, तो उसको इन्होंने क्या कह दिया? ब्रह्मांड कह दिया। अब ब्रह्मांड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ थी, जैसे सूर्य थे, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और ऐसे बहुत सारे ग्रह मिलके जो बातें आई वो आगे चल के सौरमंडल आया। और इसी सौरमंडल के परिवार में एक ग्रह आया जिसको हम पृथ्वी के रूप में जाने, और इसी पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे जियोग्राफी के बारे में। यूँ तो जियोग्राफी को कई पार्ट में बांटा गया, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव जियोग्राफी की दृष्टि से हम 4 पार्ट में इसको देखते हैं। 4 पार्ट में कौन कौन से हैं? पहला है फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। दूसरा है इंडियन जियोग्राफी। तीसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी। और चौथा जो जियोग्राफी है सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी। देखिए फिजिकल जियोग्राफी क्या है। सबसे पहले ये चीज़ें जियोग्राफी जानने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें समझें। हम ये फिजिकल चीज़ों के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी पे कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे कहाँ पे नदी है, कहाँ पे झील है, कहाँ पर्वत पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल जियोग्राफी के बारे में। उसी तरीके से इंडियन जियोग्राफी में हम इंडियन जियोग्राफी में सबसे पहले इंडिया का मैप करेंगे। इंडिया के मैप के साथ साथ ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानी क्या क्या है, कहाँ पे कौन सी झील पाई गई, कहाँ पे कौन सा पर्वत पाया गया, ये, और यहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज पाए गए, कौन कौन से मानव हैं और कौन कौन से यहाँ पे ट्राइबल्स भी हैं। ये सारी चीज़ें हम इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। सेम इसी तरीके से हम वर्ल्ड जियोग्राफी में मैप के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के झील, नदी, पर्वत, पठार, राजधानी, ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी, सोशल में मानव जीवन की कहानी, मानव जीवन की सभ्यता की कहानी, इनके और इकोनॉमिकल लाइफ में इनके जैसे कृषि, पशुपालन, इनके रोजगार के साधन क्या हैं, बिजनेस कैसा है, उद्योग कैसा है, कौन कैसे डेवलप हुआ, ये सारे हम इकोनॉमिकल जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जियोग्राफी में पढ़ने के लिए एक और तरीका है जियोग्राफी को हाउ टू रीड जियोग्राफी। जियोग्राफी पढ़ने के लिए हमको विशेष रूप से 2 बातों पे ध्यान देना होगा। पहला मैपिंग और दूसरा कॉन्सेप्ट। मैपिंग के जरिए हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ल्ड है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन सा द्वीप है, कौन कौन सा देश है, कहाँ पे पर्वत, पठार, नदी, झील, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम मैपिंग के जरिए जानेंगे। मैपिंग से देखिए एग्जाम में सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि कौन सा देश किस महाद्वीप पे है, कौन से देश की राजधानी क्या है, वहाँ पे सिक्के क्या है, कौन सा पर्वत है, कौन सी ज्वालामुखी है। तो ये सारी बातें हम मैपिंग के जरिए आसानी से जान जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमको टेम्परेचर कहाँ कैसे मिलता है, पृथ्वी पे टेम्परेचर सूर्य के द्वारा मिलता है और कैसे आता है। दूसरी बात वर्षा कैसे होती है। तीसरी बात वर्षा, कुछ क्षेत्रों में वर्षा कैसे ज़्यादा हो जाती है और कहीं पे वर्षा कम कैसे हो जाती है। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि यहाँ पे वर्षा है तो जहाँ पे अधिक वर्षा होगा वहाँ पे वन होगा, जहाँ पे कम वर्षा होगा वहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट के जरिए पढ़ेंगे।
ओशनियोलॉजी, इसमें हम सी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से महासागर हैं, वहाँ पे धाराएं कैसे चलती हैं, ये सारी बात। और ज्वालामुखी आने के रीजन क्या है, जितने भी मतलब महाद्वीप हैं ये कैसे बने, ये सारी बातें हम कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये हमारी पहली क्लास है, इसमें हम ये केवल डिस्कस करेंगे कि हम ये चीज़ मैपिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे कैसे पढ़ना है। आगे चल के हम हर महाद्वीप का एक एक चैप्टर में एक एक मैप करके देखेंगे। दूसरी बात, जियोग्राफी जानने के लिए सबसे पहले थोड़ी चीज़ें अर्थ के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, यह हमारा अर्थ है। सबसे कुछ चीज़ें हैं जो जानने के लिए बहुत जरूरी है, वो जानिए। देखिए, अर्थ है, अर्थ पे एकदम बीचों बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ये 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री को कहा गया विषुवत रेखा। क्या कहा गया? विषुवत रेखा। और इस रेखा को कहा गया अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और यह क्या हुआ, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी। 2 अक्षांश रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर 23.5 डिग्री पर एक और रेखा खींचा गया, इसको कहा गया गर्भ रेखा, गर्भ रेखा। और अगर 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींचा गया, तो इसको कहा गया मकर रेखा। तो देखिए, हम ये जानते हैं, ये अध्ययन की ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। ये इसलिए है अध्ययन की दृष्टि से हमको आसानी पड़े। तो हमने अक्षांश रेखा, और इस तरीके से अक्षांश रेखा हर एक डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक अक्षांश रेखा हमको मिलती जाएगी। दूसरी बात, ये अक्षांश रेखा हो गया। दूसरी बात आते हैं, पृथ्वी पे एक हम ऐसी लाइन ड्रा करें जो ध्रुवों को मिलाए। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये पृथ्वी को भी 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध में और एक पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध बांटती है। और इसको कहते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो हमने क्या सीखा? देशांतर रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। तो हमको जो मेन जरूरी है वो एग्जाम की दृष्टि से ये देखना जरूरी है कि 0 डिग्री पे कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश हैं। 23.5 डिग्री पे कौन कौन से देश हैं, और 23.5 डिग्री साउथ में कौन कौन से देश हैं। भारत की स्थिति को देखा जाएगा। भारत यहाँ पे है, भारत 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे है, और ये देखा जाए तो कौन से गोलार्ध में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और इस दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस दृष्टि से हम ये देखेंगे कि कर्क रेखा पे कौन कौन से देश हैं। अगर भारत है तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भारत में कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पे हैं। अब देखिए, ये है कर्क रेखा, ये है देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच के जो भाग है इसको हम कहते हैं गोरे, गोरे कहते हैं। ठीक है, अभी हम पृथ्वी के बारे में कुछ चीज़ें और जान जाएं। पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है, झुकी हुई है। ये क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके 2 गति हैं, 2 गतियाँ। पहले ये खुद अपने अक्ष पे घूम रही है, और अपने अक्ष पर घूमने की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, पृथ्वी इसको कहते हैं घूर्णन गति, और दूसरा है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, हमारी नेक्स्ट वीडियो आप आगे देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।